केवल दो कारण है। पहला कारण है अहमता और दूसरा कारण है ममता। अहमता हमारे शरीर से हमको होती है और इस अहमता को कैसे दूर करें हम, इसके लिए आप सभी लोग एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। क्या? एक दिन अपने कक्ष में आराम से बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने शरीर से पूछिएगा, शरीर मैं 45 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैं 36 साल का हो गया, कितने साल का मैं हो गया, कितने साल में तूने जो कहा वो मैंने तुझे खिलाया, तूने जो सुनना चाहा वो तुझे सुनाया, तू जहाँ मुझको ले जाने के लिए बोलता है वहाँ मैं तुझको लेके जाता हूँ, लेकिन क्या तू मेरी एक बात मानेगा? तो शरीर कहेगा क्या बात है बताओ। तो आप उससे कहना, अच्छा मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, तुम मेरी एक बात मानो। क्या? अब तुम बूढ़ा मत होना, जैसी तुम्हारी अवस्था है इसी अवस्था में व्यवस्थित हो जाओ, अब इससे आगे नहीं जाना। क्या शरीर आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। शरीर तो एक दिन बूढ़ा होगा ही। अगर आप आँख होते पिताजी तो आपकी आंखें अंधी हो जाती है, आप रोक नहीं पाते। अगर आप कान होते तो आपकी कान बहरा हो जाता है, लेकिन आप रोक नहीं पाते। अगर आप पैर होते तो एक दिन आपके पैर लंगड़े हो जाते हैं, आप रोक नहीं पाते। अगर आपका ये शरीर आपका है तो ये आपकी बात क्यों नहीं मानता? और जिस चीज पर आपका वश है ही नहीं उसे अपना क्यों मानते हो पिताजी? ये शरीर आपकी एक नहीं मानता, ये शरीर आपके कहना बिल्कुल नहीं मानता, तो इस शरीर को अपना क्यों मानते हो? ये आपका कहना क्यों नहीं मानता आपको पता है? क्योंकि ये शरीर आपका है ही नहीं, इसीलिए आपका कहना नहीं मानता। दुख का पहला कारण है अहमता और वो अहमता अपने शरीर में होती है। लेकिन जब शरीर अपना नहीं तो इस शरीर में कैसा अहमत्व पिताजी? इसलिए अहमत्व का त्याग कीजिए। और दुख का दूसरा कारण है ममत्व। ममत्व होता है अपनों में, अपने परिवार के लोगों में। कैसे? अगर आपके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो आपको कष्ट होगा, मुझे नहीं। और अगर मेरे परिवार के लोगों को कष्ट होगा तभी मुझे कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिसका इस शरीर से संबंध है उसमें अगर कोई तकलीफ आगी तो हमें कष्ट होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे के शरीर से जिसका संबंध है उससे हमको कष्ट नहीं होगा। कैसे? अगर हमारा कपड़ा अगर फट जाएगा तो दुख हमको होगा, लेकिन अगर आपका कपड़ा फटेगा तो हमको दुख थोड़ी होगा। वैसे ही जिसका इस शरीर से संबंध है दुख उसी को होगा, लेकिन जिसका इस शरीर से संबंध नहीं उसको दुख नहीं होगा पिताजी। इसलिए आप ममत्व का त्याग करो। और आप जिसको अपना मानते हो पिताजी, जिसको आप मेरी पत्नी, मेरी मकान, मेरा दुकान कहते हो, जब आपकी मृत्यु होगी कोई आपके साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा पिताजी। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहते हैं, धनानि भूमो पशुवोश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन शमशाने देहे स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुभोगच्छति जीव एक। जब आपकी मृत्यु होगी तो जितना धन आपने कमाया, जितना आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो सभी धन बाहर नहीं आ जाएंगे कि मेरा मालिक मर रहा है मैं भी जाऊंगा उसके साथ। कोई धन आपके पास नहीं जाएगा पिताजी। और दूसरा, पशुओं च गोष्ठे, जब आपकी मृत्यु होगी तो कितनी भी गाड़ियां आपके पास हो, कैसी भी गाड़ियां हो, कितनी भी महंगी गाड़ियां हो, लेकिन वो गाड़ियां ये नहीं बोलेंगी कि मेरा मालिक जा रहा है तो उसके साथ मैं भी जाऊंगा। मुझे भूख लगती थी तो मुझे पेट्रोल दिलाता था, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ये गाड़ियां यहीं रह जाएंगी पिताजी, ये आपके पास नहीं जाएंगी। धनानि भूमो पशुओं च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारे। आपकी पत्नी जिसे आप ब्याह करके लाए थे उसकी मांग में सिंदूर भरा था, मंगलसूत्र डाला था, जिसके साथ 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए, अगले जन्म में भी तुम ही मुझे मिलना, 7 जन्मों तक साथ साथ
साथ रहेंगे, जिसके साथ जो वचन दिए वो आपकी पत्नी भी भार्या गृह द्वारी, आपके घर के द्वार से उससे अधिक नहीं जा पाएगी आपके साथ पिताजी। और आप कहेंगे ये तो पत्नी है, जब मैं 25-26 साल का हुआ तब आई थी, लेकिन मेरे परिवार के जो मेरे भाई बहन हैं, मेरे भाई बंधु, वो तो बचपन से मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ जाएंगे। तो जना शमशाने, आपके परिवार के जितने भी लोग हैं पिताजी, वो केवल शमशान तक आपके साथ जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। अब आप कहोगे जब मैं अपने माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ तब तो मेरे संबंधी बने, लेकिन जब मैं माँ के गर्भ में था तो ये शरीर मेरे साथ था, इसलिए ये शरीर मेरे साथ जाएगा? तो नहीं, ये शरीर भी केवल आपके चिता तक जाएगा, इससे आगे तो धर्मानुभव गच्छति जीव एक, इससे आगे तो केवल आपने जो सत्कर्म किया, आपने जो हरि कथा सुनी, वो कथा ही आपके साथ जाएगी। जो आपने भजन किया वही आपके साथ जाएगा। आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या लिया, क्या दिया, ये आपके साथ नहीं जाएगा पिताजी। केवल आपने जो सत्कर्म किया, केवल आपने जो धर्म किया, केवल आपने जो कथा सुनी, केवल आपने जो हरि भजन किया, वो हरि भजन ही आपके साथ जाएगा पिताजी। इसलिए मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा दुकान कहने से अच्छा मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे माधव, मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण कहिए पिताजी, इससे ही आपका कल्याण होगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरा बाल बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बाल बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा